गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे। और होना भी क्यों नहीं चाहिए फायदा, क्योंकि कोई काम तो है नहीं हमारे पास। दिन भर केवल पढ़ाई ही तो करना है, दिन भर घर में पड़े रहना है, पढ़ाई उस समय को यूटिलाइज करना है अपने वीक सेक्शन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब से पहले मैं जो वीडियो डाला हूँ उस वीडियो में मैंने बताया है सेट 1 के बारे में, और आज मैं अभी लेकर आया हूं आपके समक्ष सेट 2। चलिए, बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस, इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं आता हूं आज पहले क्वेश्चन पर। माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो यहाँ बात क्या कर रहा है, माई मदर वर्क्स, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब। ये क्या है आपका वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। और ये जो क्विकर आया है, क्विकर आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्विकर नहीं, हमें चाहिए क्विकली। तो क्विकली कहाँ कहाँ है, यहाँ है क्विकली और यहाँ है क्विकली। ठीक है, मतलब आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा चीज देखिएगा, यहाँ पर देन का यूज किया गया है। देन का यूज क्यों करते हैं, कंपेरेटिव दिखाने, कंपेरिजन करना होता है तब कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ वी यूज देन। इट मीन्स हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो कंपेरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो आपका पॉजिटिव फॉर्म में है, मच, मोर, मोस्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आपका। इट मीन्स यहां से बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। सी इज श्योर अ ग्रेट सिंगर एंड नो अदर सिंगर इज अ मैच फॉर हर। देखिए, जब इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको बेसिकली अंडरलाइन पार्ट को ध्यान देना होता है। जो आजकल ब्रैकेटेड पार्ट में दे रहा, ब्रैकेट करके दे रहा, या अंडरलाइन करके देता है, बोल्ड कर देता है, तो इस पार्ट को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपके अगले कंसेप्ट को भी, अगले सेंटेंस के पार्ट को भी देखना है, क्योंकि कहीं उसके आधार से तो नहीं दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, शी इज श्योर अ ग्रेट सिंगर, दिस इज व्हाट, दिस इज एन आर्टिकल डिटरमाइनर्स, दिस इज एडजेक्टिव और दिस इज नाउन। तो नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ये आपका आर्टिकल आ गया। ये श्योर किस एंगल से यहां सही लग रहा है आपको, श्योर इज अनदर एडजेक्टिव। तो जब यहां पे श्योर आया है, ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, तो श्योर को बदलेंगे एडवर्ब से। इट मीन्स देयर मस्ट बी एन एडवर्ब श्योरली। अब श्योरली ढूंढते हैं, तो देखिए ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन बन गया। क्लियर है, तो यहां से श्योरली अ ग्रेट सिंगर, ऑप्शन सी। मूव टू नेक्स्ट। इट इज बेटर टू बी फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स कम खर्च करने वाला। क्लियर है, बट डोंट बी माइजर इन गिविंग आल्म्स। आल्म्स का मतलब होता है दान। ठीक है, आल्म्स का मतलब होता है दान, किसी को दान में कुछ देना या भीख में कुछ देना, उसके लिए यूज करते हैं वर्ड आल्म्स का। ठीक है, तो माइजर, माइजर इज अ नाउन, माइजर इज अ नाउन। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जा रहा है, तो देयर मस्ट बी एन आर्टिकल, ए और एन। तो वहां पे एक आर्टिकल होना चाहिए, मतलब इसके आगे अगर मैं ए लगा दूं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो माइजर वाले सारे ऑप्शन आप हटा दो। क्लियर है, तो माइजर नाउन है तो माइजरली एडजेक्टिव होता है, और इसका एडवर्ब होता है इन अ माइजरली मैनर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी एडवर्ब के बारे में बात करें, देखिए बच्चों एक बात तो ध्यान रखिएगा, सारे एलवाई वर्ड्स एडवर्ब नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार ये जो माइजर का है, माइजर इज अ नाउन, माइजरली इज एन एडजेक्टिव, और इसका अगर एडवर्ब का बात किया जाए तो बोलते हैं इन अ माइजरली मैनर। क्या बोलेंगे, इन अ माइजरली मैनर। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, चूंकि ये तो है नहीं आपके पास। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइजरली इन गिविंग आल्म्स। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। आई हैव रिपोर्टेड माई सीनियर लेटली। लेटली का यूज करते हैं कमिंग इवेंट को दिखाने के लिए या नियर फ्यूचर के इवेंट के लिए, नियर फ्यूचर। ठीक है, यहां पे जो सेंटेंस है हैव का यूज करके दिया है। हैव का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप यूज करेंगे रिसेंटली। ठीक है,
आई हैव रिपोर्टेड माई सीनियर रिसेंटली, हाल फिलहाल। देखिए यहाँ पे येट भी हो सकता है, सो फार भी हो सकता है, लेकिन जो मीनिंग यहाँ दे रखा है लेटली, उसी के आसपास आपको वर्ड चुनने होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। अब देखिएगा एक बात, सो ये एक्सटेंट दिखाता है, सो क्या दिखाता है? एक्सटेंट, और ये इन जनरल दैट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है वेरी से रिप्लेस करने का तो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, अगर कोई ऑप्शन ना हुआ तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ भी जा सकते हैं। बट हियर वी हैव ऑप्शन आई वॉज वेरी टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम टू टायर्ड करते हैं तो फिर से वही बात हो जाएगा, 2 + 2 का पेयर, ठीक है। तो बहुत बेहतर हमारे पास एक वर्ड है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ही वेंट देयर जस्ट बिफोर अ वीक। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बिफोर का यूज आप कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। बिफोर का यूज कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। और हमने बताया होगा पहले टेंस जब हमने पढ़ाया है उसमें बताया है कि बिफोर आपका पास्ट में भी यूज किया जाता है। जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहां पे आपका बिफोर आया है, तो बिफोर परफेक्ट को दिखाता है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है, तो ये खत्म हो गया। यहां जो सेंटेंस है वेंट, वेंट सोच कि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ड आता है अगो, अर्लियर, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, बिफोर फिर से वही चीज है, ठीक है। तो आपका बी एलिमिनेट है, सी एलिमिनेट है, आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? नेक्स्ट है, वी यूजुअल हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑन मंडेज। ऑन मंडेज इट मीन्स ऑन एवरी मंडे, मंडेज, ट्यूजडेज, वेंसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, मतलब किसी भी वीकडेज में अगर आप एस लगा रहे हैं इसका मतलब है प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक मंगलवार, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब यही हो गया, वी यूजुअली, ये आ रहा है आपका क्या दिखला रहा है? हैबिट, हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास कोई ऐसा एडवर्ब चाहिए जो क्या दिखा रहा हो? हैबिचुअल एक्शन को। तो हियर वी हैव यूजुअली। क्लियर है? तो वी यूजुअली हैव अ मीटिंग। क्लियर है? तो यहां से हमारा हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, ही इज टू फुलिश फॉर दिस गेम टू प्ले इट। ही इज टू फुलिश। अब एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस V1, ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी टू सोल्व इट। दिस क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी टू सोल्व इट। वही कंसेप्ट पे यहां बना हुआ है, देखिएगा, ही इज टू फुलिश, टू प्लस एडजेक्टिव, फॉर दिस गेम सब्जेक्ट टू प्ले इट। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। मूव टू नेक्स्ट, आई डिड नॉट एग्री विथ हिम, ही अपीयर्ड टू बी सो बाइगोटेड फॉर मी टू कंकर। देखिए बाइगोटेड कैसा क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा यहां आंसर हो जाएगा टू। जब कभी भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो, जब कभी भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो, तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप टू के साथ जाइएगा, TOO, टू के साथ, ठीक है। फिर यहां देखते हैं हम लोग, अगर मैं यहां कर दूं टू, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है क्या? टू, टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस V1, टू बाइगोटेड फॉर मी टू कंकर। क्लियर है? तो इस वाले फॉर्म को ये भी क्या कर रहा है? आपको फॉलो कर रहा है। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्लियर है? नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क एज गुड एज। देखिएगा सेंटेंस में कैन नॉट निगेटिव है, और निगेटिव वाले सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा कि सो और एज का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एज और एज का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है आपका? निगेटिव। जब सेंटेंस निगेटिव है तो किसका यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी का। एज वेल एज ये अलग चीज है, एलिमिनेट हो जाएगा, कंजक्शन है, नो इंप्रूवमेंट तो होना नहीं है।
माफ कीजिएगा, यहाँ कोई और ऑप्शन रहा होगा, ठीक है। एक मिनट मैं बता दूं क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया है। इसमें है एज वेल सो, यहां पर है आपका एज वेल सो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एज आएगा, लेकिन कभी एज और सो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यहां से हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए मूव टू नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है एरर बेस्ड पार्ट है, ठीक है, और ये जो है फिलर्स बेस्ड पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 36 नंबर। ही कम्स हेयर 2 टाइम्स इन अ वीक। ही कम्स हेयर 2 टाइम्स इन अ वीक। देखिएगा ये जो 2 टाइम्स है, इस 2 टाइम्स के कारण आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर बोलना हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि वह सप्ताह में 2 बार आता है, वह सप्ताह में 3 बार आता है, वह सप्ताह में 4 बार आता है। तो दिस काइंड ऑफ हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। ही हैज मच टू बुक्स बट he does not give them to anyone। नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा इज टू मच इग्नोरेंट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मच टू बुक्स टू मच इग्नोरेंट होता क्या है कंसेप्ट में बता दूं आपको थोड़ा सा। टू प्लस मच, टू प्लस मच प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, माफ कीजिएगा नाउन, ठीक है। और एक होता है मच प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव। इसको रटना नहीं है, समझना है। देखिए मच जो है आपका एडजेक्टिव है, मच क्या है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको फॉलो करेगा? नाउन को फॉलो करेगा। मच एडजेक्टिव है, वो किसको फॉलो करता है? नाउन को, ठीक है। और ये जो है आपका 2 क्या है? एडवर्ब है, फॉलो किसको करेगा? एडजेक्टिव को। इसी कंसेप्ट पे आपका यहाँ का 2 क्वेश्चन बना हुआ है। He has much to books, तो क्या आ जाएगा? Too much books। क्या आ जाएगा? Too much books। ये 37 नंबर यहां से आ जाएगा, ठीक है। Too much books हो जाएगा। चलिए मैं लिख भी दूं, क्या हो जाएगा? Too much books, ठीक है। और 38 का क्या हो जाएगा? मिस्टर वर्मा इज टू मच इग्नोरेंट। 38 का हो जाएगा मच टू इग्नोरेंट, मच टू इग्नोरेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हैव यू गॉट एनफ ऑफ सच पेंसिल्स। एनफ ऑफ, एनफ पेंसिल्स या एनफ ऑफ दीज, एनफ ऑफ दोज। तो यहां पे ये भी आपका यूज सही किया हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, एनफ आएगा तो डायरेक्ट नाउन को लेकर आएगा। अगर एनफ ऑफ आएगा तो किसी न किसी डिटरमाइनर्स को लेकर आएगा, वो चाहे आपका सच हो, वो दीज हो या दोज हो, ठीक है, प्लूरल ही कनेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट स्टॉप एनीवेयर गो होम डायरेक्टली। तो यहां से डायरेक्टली को डायरेक्ट कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली एंड डायरेक्ट? डायरेक्ट कहने का मतलब है सीधे घर जाओ, मतलब डोंट डेविएट हियर एंड देयर, इधर उधर मत भटको, आप सीधे घर जाओ। और डायरेक्टली कहने का मतलब है स्ट्रेट। तो हो सकता है कि आप वहां जहां उनसे मिले हो उसका घर स्ट्रेट ना हो सकता है स्ट्रेट जाना हो, फिर गली में जाना हो, फिर जाना हो, फिर जाना हो, मतलब लेफ्ट राइट करते हुए जाना हो। तो इसीलिए डायरेक्टली का यूज नहीं किया गया, क्योंकि डायरेक्टली बताता है कि मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, और डायरेक्ट का मतलब होता है गो इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट मैनर, बस आप चलते जाओ, ठीक है, कहीं रुकना नहीं है, आप चलते जाओ या चले जाओ। तो इसलिए यहां से डायरेक्टली को डायरेक्ट से चेंज कर देना है। क्लियर है? चलिए, ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर नाइदर। देखिएगा, ही हैज नो टाइम,
निगेटिव एंड नो डिजायर अगेन निगेटिव, और तो और यहां पे भी निगेटिव। तो जब पहले से नो आ चुका है तो वाई वी आर यूजिंग नाइदर, सो रिप्लेस नाइदर विथ आइदर। नाइदर को आप आइदर से रिप्लेस कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, ही हैज नॉट सेल्डम। देखिएगा फिर से वही चीज है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था बियरली या रेयरली कुछ था, और यहां पे वही चीज आ गया है, सेल्डम। सेल्डम हो, रेयरली हो, बियरली हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, नॉर हो, नेवर हो, तो उसके साथ आप किसी और निगेटिव का यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स यहां से नॉट हटेगा। क्लियर है? ही हैज सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स। और तो और देखिएगा, सिंस भी एक यहाँ पे लिंक है। सिंस अगर कंजक्शन के रूप में यूज किया जाए, अगर सिंस का यूज आप कंजक्शन के रूप में कर रहे हैं, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए और यहां पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, जो कि यहां पे फॉलो किया गया है। ठीक है? तो बीच बीच में जो भी कंसेप्ट निकल कर आ रहा है मैं वो आपको देता चल रहा हूं। इन सब कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखता हूं। इट वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिडंट गो आउट। एक बात का ध्यान रखिएगा, मच फॉलो करता है कंपेरेटिव डिग्री को। मच फॉलो करता है कंपेरेटिव डिग्री को। मच प्लस CD और वेरी प्लस TD। ठीक है? अगर मच के साथ SD आ जाए, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका मतलब होता है वेरी प्लस SD। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत काम का है। मच के साथ क्या आएगा? CD आएगा, कंपेरेटिव डिग्री, और वेरी के साथ TD मीन्स पॉजिटिव डिग्री। मच बेटर, वेरी गुड। क्लियर है? मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव आ गया, तो इसका मतलब होता है वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है ना? तो यहां से हो गया आपका ये 3 कंसेप्ट। चलिए चेक करते हैं। तो मच हॉट, यहां पे क्या कर देना है? हॉट को हॉटर से बदल देना है। ठीक है? आंसर A। चूंकि आप यहां पे वेरी हॉट नहीं कर सकते हैं, रीजन मीन यहां पे बोल रहा है यस्टरडे और डिडंट गो आउट, तो किया भी जा सकता है, लेकिन प्रीफर करेंगे हम हॉटर का। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। आई मीट हिम ऑफन। ऑफन इज वॉट? ऑफन इज एन एडवर्ब। ठीक है? ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड एडवर्ब के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन कहां होता है? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। मतलब सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है? तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आप किसको रखते हैं? ऑक्सिलरी एडवर्ब को रखते हैं। ठीक है? कौन से एडवर्ब को? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ऑलवेज आता है इसमें, ऑफन आता है, नेवर आता है, एवर आता है, सेल्डम आता है। ठीक है? तो यहां देखिएगा, ये ऑफन का यूज कहां पे होगा? इसके बीच में। ठीक है? इसके और इसके बीच में। चूंकि ऑक्सिलरी तो यहां पे है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ऑक्सिलरी नहीं मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं मिलता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। तो हियर वी डोंट हैव एन ऑक्सिलरी, तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में रखेंगे। तो ऑफन का प्लेस यहां पे हो जाएगा आई ऑफन मीट हिम। क्लियर है? यहां से हटे और कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। ठीक है? तो यहां से आंसर हो गया आपका A। आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड। मैंने उसे बोल दिया जितना क्लियर बोल सकता था। ठीक है? तो देखिएगा, दिस वोट, दिस इज वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए वी यूज एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव। तो ब्लंट इज एडजेक्टिव, तो ब्लंट को हटाना होगा और ब्लंट की जगह क्या लगाना होगा? ब्लंटली। ब्लंट की जगह क्या लगाना होगा? ब्लंटली। चूंकि यहां बोल रहा आई टोल्ड हर एज ब्लंटली एज आई कुड। जितना स्पष्ट मैं बोल सकता था उतना स्पष्ट मैंने बोल दिया। क्लियर है? अब देखते हैं फिलर्स वाले पार्ट को। डैश द पोस्टमैन कम येट। देखिएगा एक लिंक को है, येट। येट का यूज, सोफार का यूज कहा करते हैं? जस्ट का यूज, बिफोर का यूज, अर्लियर का यूज। ये सारे वर्ड जो हैं आपके कहा यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में। तो परफेक्ट के सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपका डिड खत्म हो गया और इज खत्म हो गया। अब
हैज या हैव। तो अगर आपको लग रहा है कि योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यू मस्ट गो विथ ऑप्शन नंबर बी। बट if you are thinking your subject is plural, then you must have to choose option number C. Here your subject is the postman, that's why we have to choose option number B. Has the postman. Clear है? Have आपका नहीं होने वाला है। Move to next. Mr. Raman is dash to buy a new car. Mr. Raman is dash to buy. To buy तो इसका कुछ करना ही नहीं है, देखा आपने ऑप्शन और टिक कर दिया। येट टू बाई, येट टू डू, येट प्लस टू। अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा आ जाए, येट प्लस टू प्लस भी वन मतलब होता है बाकी, ठीक है, मतलब उस काम को अभी तक किया नहीं गया है, करना बाकी है। येट टू परचेज मतलब गाड़ी खरीदनी बाकी है। येट टू रीड मतलब पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन था आपका, द रमन इज येट टू बाई अ न्यू कार, ठीक है, कार खरीदना बाकी है। नेक्स्ट देखते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर विकी वाज डैश द बेस्ट। मैं इसी की बात कर रहा था, मैं अभी एक कंसेप्ट जो बता रहा था इसी की बात कर रहा था मैं। द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर विकी वाज मच द बेस्ट। शायद आप में से काफी लोग इस बारे में सुने भी नहीं होंगे कि मच के साथ कभी सुपरलेटिव डिग्री आता है या नहीं। तो आता है माय डियर फ्रेंड्स, मच के साथ अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो इट मीन्स वेरी प्लस सुपरलेटिव। मीनिंग क्या हो जाना है, द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर विकी वाज वेरी बेस्ट, ठीक है, मच प्लस द लग गया है इसलिए इसका मतलब हो गया वेरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, डैश आई फॉरगेट टू कॉल यू। मैं भूल जाता हूं, आई फॉरगेट ना, इट मीन्स सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं समटाइम्स का। ऑफन देखिए, ऑफन जब भी आएगा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में या सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, एज यू हैव सीन अर्लियर इन द क्वेश्चन नंबर 44, आपने पहले 44 में देखा है, तो वो काम किया जा सकता है। बट हियर यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस, सो यू कैन नॉट गो विथ ऑप्शन डी, इट मीन्स इट इज एलिमिनेटेड। नाउ यू हैव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। Sometime is not used with hyphen, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। नाउ यू हैव ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी? समटाइम थोड़ी देर के लिए, समटाइम मीन्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मीन्स 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। बट समटाइम्स इज एन एडवर्ब, कभी कभी, ठीक है। तो हियर यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए। क्लियर है? क्लियर हो गया डिफरेंस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट 2। दे विजिटेड दिस प्लेस 2 months। दे विजिटेड, दिस इज व्हाट? दिस इज V2। इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए यू हैव टू ऑप्शन नंबर ए। बिफोर वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन बी बिकॉज ऑप्शन बी इज इंडिकेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट अगेन present perfect, and then you cannot use, so here you have to go with option number A. तो my dear friends, this was all about set 2। अब हम लोग set 3 देखेंगे।